भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। Good evening everyone. It gives me immense pleasure to introduce you to Aba Bagul, ex-deputy mayor, and Jayashri Bagul, president of Mahila Mahotsav and social worker. Pune, a land holds great significance of art, culture, history, rituals and traditions. There's divinity in its air. This year, Pune would be witnessing its 29th Pune Navratri Mahotsav from October 15, 2023. A 10-day annual festival which is an amalgamation of art, culture, folklore, music, dance, devotion, tribal art, rituals, traditions and literature. This festival has created its niche on and off this cityscape for its distinctive style of entertainment through various art forms. People from all the walks of life have graced the stage and enthralled audiences of several generations, from artists to musicians, to aficionados, connoisseurs, to poets, writers, politicians, to social workers, all have contributed over the years in making this festival a treasure trove. Several luminaries like Ustad Allah Rakha Khan, Ganaswaraswati Kishori Amonkar, Pandit Hariprasad Chaurasia, Sitara Devi, Sharad Pawar, Ajit Pawar and many others have embellished the stage while enhancing its legacy. तो मैम आप बताइए किस तरह की तैयारी कर रखी है आपने, किस तरह कुछ नया सर ने बोला कि आपकी शो है तो किस तरह से आपने तैयारी की है इसका? तैयारी तो हम लोग ही सब करते हैं। नहीं आपके उनको होंगे सर के लिए नहीं, इनके आइडिया यंगस्टर को बुलाइए, यंगस्टर को लीजिए। वो मंदिर जो होता है, ये मंदिर की पूरी देखभाल यंगस्टर कर रहे हैं कि माँ घर में एक भगवान होता है और एक मंदिर में भगवान होता है, लेकिन माँ जो होता है तो माँ हर रूप में होती है। इस बार जो पुणे नवरात्र महोत्सव है उसके अंडर हम पुणे महिला महोत्सव लेते हैं। सो दिस इज़ द 24th ईयर और उसमें हम विविध प्रकार के कॉम्पिटिशन्स रखते हैं। उसमें इस टाइम हमने वेशभूषा स्पर्धा रखा है। उसमें जो है कि लेडीज़ जो है उन्होंने बाईपण भारी देवा, ये जो मूवी आई थी मराठी में, वो सुपर हिट गई थी, तो उसी से प्रोत्साहन लेके हमने वो थीम बनाई और उस हिसाब से लेडीज़ को वो ड्रेसअप करके आना है। सो उसमें हम प्राइज़ देने वाले हैं। सेकेंड जो हमने कंपटीशन रखी है वो श्री सुक्त पठन है और विष्णु सहस्त्रनामन है, जो कि मंदिर में रहता है। सो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये हमने एक स्पर्धा ली है। उसके बाद हमने बच्चों के बारे में भी सोचा। सो वी टुक ड्राइंग कंपटीशन रखा है बच्चों के लिए। सो 1st to 7th ये जो है 7th ग्रेड तक वो बच्चों के लिए हमने ये कंपटीशन रखा है। उसके बाद हमने पाककला स्पर्धा रखा है, लाइक कुकिंग कंपटीशन। उसमें स्वीट एंड स्पाइसी ऐसे 2 वेरिएशंस दिए हैं, उसमें भी 3 प्राइजेस है। उसके बाद हमने महाआरती रखा है, उसमें बहुत सारे जो लेडीज़ हैं उनको हम गिफ्ट्स देते हैं, जो भी आते हैं सबके लिए गिफ्ट्स रहते हैं। एंड उसके बाद हमने विष्णु सहस्त्रनामन भी रखा है। सो एनवायरनमेंट मेंटेन रखने के लिए जो मंदिर का है। ठीक है, इसके साथ साथ महिला उत्सव भी आप लोग इसमें इंक्लूड रखते हैं? हाँ, तो दिस इज़ ऑल वी टेक सम कॉम्पिटिशन और हम एक का पुरस्कार भी रखते हैं। सो उसमें अभी जो ओलंपिक्स में जो मेडलिस्ट आई है ऋतुजा भोसले, उनको हम इस बार टेनिस तेजस्विनी पुरस्कार है। तो मैडम आप बताइए, आपका थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दीजिए, इसके बाद क्या आप किस तरह से इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं? ये हमको ये अभी 24 ईयर्स हो गए हैं पुणे नवरात्र महिला महोत्सव। तो हर बार हम अलग कुछ करना चाहते हैं, तो इस बार हमने जो कन्या पूजन को रखते हैं और ये साल हमने विष्णु सहस्त्र नाम का जो रहता है वो 1008 उसके नाम रहते, तो उसका जो 5 पार्ट हमने इस बार रखा है, तो वो और श्री सुक्त 16 टाइप, जैसे इस बार एक नया प्रोग्राम किया है।
सबसे पहले मैं सुप्रिया जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है और बेस्ट ऑफ लक फॉर नवरात्रि के लिए। और मेरी तरफ से सभी को नवरात्रि की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं। अच्छे से खेलिएगा, एंजॉय करिएगा। और इन्होंने जो ये एक फेस्टिवल लेके आए बहुत ही अच्छा है। उन्होंने काफ़ी लोगों को ट्रिब्यूट किया है एंड आई वाज सो हैप्पी कि मुझे मौका मिला है उनके बारे में कुछ कहने के लिए और जानने के लिए। जैसे कि लता जी जो हैं वो मेरी हमेशा से फेवरेट सिंगर रही हैं और रहेंगी, और उनकी सिंगर ना कभी पैदा हुई है और ना होगी। और मेरा एक अरमान था कि जब भी मैं बॉलीवुड की मूवी करूं तो उनका एक सॉन्ग होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। पर कोई बात नहीं, पर उनकी यादें, उनके गाने हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज जब भी मैं इंडिया आती हूँ और ये जो फेस्टिवल होते हैं इंडिया के बहुत रंगीले होते हैं और बहुत मस्ती वाले होते हैं। और ये जो फेस्टिवल होते हैं वो हमको जोड़ के रखते हैं एक दूसरे को। तो हम इस फेस्टिवल में क्या होता है ना, हम सारी नफ़रतें भूल जाते हैं, सारे भेदभाव भूल जाते हैं, सिर्फ हम इंजॉय करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी कलरफुल होता है, उसमें कपड़े पहनने पड़ते हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं वो कलरफुल कपड़े पहनना और सजना सब। मैं जो है कि मुझे सिर्फ पहनना बोलते हैं ना, जैसे कि मुझे सजना सवरना अच्छा लगता है और मैं जाती हूँ कभी कभी डांडिया खेलने के लिए, बट डांडिया कम खेलती हूँ बिकॉज क्या होता है कि मुझे एज ए सेलिब्रिटी बुलाया जाता है तो मैं ज़रूर जाके वहाँ अपना प्रेजेंट देती हूँ और मैं सबके साथ में डांडिया भी खेलती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। मेरे लिए माँ दुर्गा सबसे ज़्यादा है क्योंकि मैं माँ की फेवरेट हूँ। माँ मेरी फेवरेट है। तो ऐसे तो सारी माताएं मेरे लिए सभी फेवरेट हैं और वुमेंस के अंदर, सारी वुमेंस के अंदर माताएं होती हैं। ठीक है, बोलते हैं ना जैसे कि हर एक इंसान में गॉड होता है, तो हर एक औरत में एक माता है, तो उनको सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट माँ है, तो इसलिए मैं देखी माँ का ये भी पहनी हूँ। थैंक यू सो मच, आपने रिकग्नाइज़ किया उसके लिए। डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी जाने के लिए। अगर कोई इवेंट नहीं हुआ मेरा तो डेफिनेटली मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ जाके पुणे वाले वासियों जो हैं उनके साथ एंजॉय करूँगी गरबा और खूब मस्ती करूँगी, धमाल करूँगी उनके साथ में। और दूसरा मैं कहना भूल गई कि देवानंद जी वो एवरग्रीन स्टार हैं, उनके साथ कोई सुपरस्टार पैदा ना हुआ है ना कभी होगा। जैसे बोलते हैं ना कुछ लेजेंड हैं जो अपनी छाप छोड़ के गए हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी मूवी करूं और ऐसा किरदार निभाऊं कि ज़िंदगी भर लोग रेहा खान पठान कौन है उसे लोग याद करेंगे, पठान का बच्चा कोई आया है इंडस्ट्री में। हाँ जी, मैं मिली हूं बच्चन साहब से और बहुत ही करीब से मिली हूं, और मतलब मैंने उनसे बात भी की है, उनके सेट पे जाके मुझे गले भी लगाया है उन्होंने। और उनको मेरी तरफ से जन्म की बहुत बहुत शुभकामना है। और जिस तरह से आप एंटरटेन करते आ रहे हैं, काश हमें भी मौका मिले इस इंडस्ट्री में कि हम भी एंटरटेन कर सकें लोगों को आपकी तरह। और मैं चाहती हूँ कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए और कामयाबी हमेशा दे, जितनी है उससे ज़्यादा कमी मिले। जानना चाहेंगे? जी, मेरी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं पर अभी मैं बोलना नहीं चाहूँगी, वेरी सून और बूम होगा। तो पठान आया है तो कुछ तो करके जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फिर से एक बार, और हैप्पी नवरात्रि, एंजॉय करना। एक तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उसके दो रीज़न हैं। मैंने भी रिसेंटली एक घर परचेस किया है, मैंने यारी रोड में एक काफ़ी बड़ा फ्लैट लिया है। सो मैं नवरात्रों के टाइम पे वहाँ शिफ्ट हो रही हूँ और मेरी एक फिल्म आ रही है marriage.com, उसकी वह भी रिलीजिंग है। सो ये जो नव दुर्गा है वो दो चीज़ें लेकर आ रहा है मेरे लिए, और बहुत टाइम के बाद मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और हम सब के लिए, हम सारे हिंदू वासियों के लिए नव दुर्गे जो होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं। कोई उपवास रखता है, कोई घर में कन्या भोज करता है, इनके बहुत सारे रूप हैं। हम सब जब छोटे से होते हैं तो लोग हमें खाना खाने के लिए बुलाते हैं, पूजा करते हैं, तो हम सबको ये सिखाया गया है कि हम सब लड़कियों के अंदर माता रानी का कोई एक रूप है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मेरे सेट्स पे सारी हीरोइनों को माता रानियाँ ही बोलती हूँ। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं पुणे भी जाऊँगी और मेरे 2-3 इन्विटेशंस भी हैं एज अ गेस्ट, मैं वो भी करने वाली हूँ। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं इस बार खुद से कन्या भोज भी कराऊंगी। प्रोजेक्ट क्या है? अभी देखिए, मेरी एक जो marriage.com रिलीज़ पर है, उसके अलावा मैंने एक अपना एक लॉन्जरी ब्रांड लॉन्च किया था गैगी, वो अच्छा चल रहा है। और मेरा खुद का एक ऐप है जहाँ पे मैं फिल्म्स बनाती हूँ, वेब सीरीज़ बनाती हूँ, मैं खुद ही ओनर हूँ, showx.app करके। सो उसके लिए मैं बैक टू बैक फिल्म्स बनाती हूँ और मंथ में मैं 5 से 6 वेब सीरीज़ उसमें रिलीज़ करती हूँ। सो डूइंग वेल। थैंक यू सो मच मैम।
जी साथी आप किस तरह से नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं? क्या कुछ स्पेशल रहता है आपके लिए 9 दिन इन 9 दिनों में? मेरे लिए हर चीज़ स्पेशल होती है क्योंकि मेरे घर में दुर्गा माता रखी जाती हैं। हम लोगों के यहाँ पे वो कलश वगैरह जलाए जाते हैं। मेरे पापा वगैरह सब बैठ के यानी कि पहले दिन उपवास करते हैं और अष्टमी के दिन हमारे यहाँ कन्या भोज किया जाता है। और मैं चूँकि पंडित हूँ, ये सबको पता है, तो मेरे घर में बहुत ही शिद्दत से और बहुत अच्छे तरीके से माता रानी की पूजा की जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैं सभी को दिल से कहना चाहूँगी कि ये नव दुर्गा आप सबकी ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी करे और जो भी मुसीबतें हैं, जो भी लाइफ में हर इंसान स्ट्रगल कर रहा है, सबकी लाइफ के स्ट्रगल ख़त्म हो जाएं और सब कुछ अच्छा हो जाए। थैंक यू। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।